गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का +1 बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क एंड इट्स नेचर्स। तो शुरुआत करते हैं। अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता है। मीन्स जोखिम कहाँ पनपता है? जहां पर अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वहां पर ही रिस्क क्या होता है? पनपता है। वो ही जोखिम को क्या करती है? जन्म देती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में अनिश्चितता कैसे होती है? क्योंकि बिजनेस होता है भविष्य के लिए। किसके लिए होता है बिजनेस? भविष्य के लिए। और भविष्य क्या होता है? अनिश्चित। उसके बारे में हमारा आंकलन सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है। तो उसके बारे में आंकलन करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस में कई बार ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हानि की संभावना को क्या कर देती है? क्रिएट कर देती है। जैसे सपोज जो कस्टमर्स है उसका जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो एकदम ही क्या हो जाना? चेंज हो जाना। या जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसी टाइप के बिजनेस की अनेक फर्मों का क्या हो जाना? प्रवेश कर जाना। या फिर जो हमने स्टॉक रखा हुआ है गुड्स का, उस स्टॉक की जो प्राइस है उसमें एकदम क्या हो जाना? डाउन हो जाना। या एकदम कोई प्राकृतिक आपदा का आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। ठीक है। तो ऐसे कई कई कारण होते हैं जो बिजनेस में भी क्या करते हैं? अनिश्चितता पैदा करते हैं। और अनिश्चितता किसको पैदा करती है? रिस्क को। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस रिस्क है ये है क्या। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। मीन्स जब व्यवसाय में हानि की संभावना होने लग पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। तो व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस रिस्क। मीन्स जब व्यवसाय में हानि की संभावना या लाभ की क्या लग पड़े होने? अनिश्चितता, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक जोखिम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेचर्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिया है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। सबसे पहले नेचर्स फीचर इसकी ये है कि जोखिम कैसे उत्पन्न होता है? अनिश्चितता के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण होता है। तो वो अनसर्टेनिटी कौन कौन कर सकता है बिजनेस में पैदा? तो ह्यूमन भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, और जो नेचुरल कॉजेज भी मतलब इसमें होते हैं। तो ह्यूमन कैसे कर देता है रिस्क क्रिएट? तो जब वो बिजनेस में थेफ्ट लग जाएगा करने, चोरी करने लग जाएगा काम, या केयरलेस मतलब तरीके से मतलब काम लग जाएगा करने, या लॉकडाउन लग जाएगा करने, या स्ट्राइक लग जाएगा करने, तो बिजनेस को क्या हो जाएगा? क्रिएट रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क है वो क्या होते हैं कि एकदम ही जब हमारी डिमांड में क्या आ जाएगी? गिरावट, कम हो जाएगी, या एकदम ही फैशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो उससे भी बिजनेस को रिस्क उत्पन्न हो जाएगा। और जो नेचुरल है उसमें क्या आता है कि एकदम जैसे जो है भूकंप का आ जाना या कोई प्राकृतिक आपदा का पड़ जाना। तो ये जो कारण है ये किसको पैदा करते हैं? अनिश्चितताओं को। तो क्या पॉइंट हुआ? जोखिम किसका परिणाम है? अनिश्चितताओं का परिणाम है। तो होगी फर्स्ट फीचर्स या इसकी जो भी नेचर है। सेकंड नेचर है इसकी, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। जोखिम से बचा नहीं जा सकता। मीन्स आप जो है जोखिम से बच नहीं सकते हैं कभी भी। जोखिम तो बिजनेस में रहेगा रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस भविष्य के लिए है। लेकिन एक बात है कि अगर आप बड़े अच्छे ढंग से आंकलन करेंगे भविष्य का तो आप जोखिम को थोड़ा कम कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क जो है बिजनेस में रहता ही रहता है, चाहे आप जितनी मर्जी सावधानी बिजनेस में बरतें। थर्ड आ जाता है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के किसके अनुसार? साइज ऑफ द बिजनेस, आकार के अनुसार। तो आपको पता ही है कि अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल में है तो वहां पर कैपिटल भी लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो जोखिम क्या होगा? ज्यादा। और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो वहां पर कैपिटल भी कैसे इन्वेस्टमेंट हुई होगी? स्मॉल में, तो वहां पर रिस्क भी क्या रहेगा? कम। ठीक है। अब अगला आ जाता है फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज कंसिडरेशंस ऑफ रिस्क अंडरटेकिंग। जोखिम का प्रतिफल क्या है? लाभ। मीन्स आप मतलब जैसे क्या करते हैं? जोखिम उठाते हैं, उसको उठाने की क्षमता रखते हैं, तो जो जोखिम को उठाता है उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, और एंड लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। मतलब आप ज्यादा अगर जोखिम उठाते हैं तो आपको प्रॉफिट में क्या होता है? ज्यादा। कम जोखिम उठाते हैं तो कम क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद मतलब अब अगला जाता है, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस।
तो व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। इसमें ऐसा है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसकी नेचर है। ठीक है, तो अगर आप मतलब जैसे जो है ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जो गुड जो है डेली यूज हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क क्या होगा, कम, क्योंकि अगर आज नहीं बिकेगा तो कल उसको ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ठीक है, उसमें जैसे आपका साल्ट आ गया, आटा आ गया, दालें आ गई, चावल आ गया, तो अगर आप ऐसी ऐसी गुड्स बेच रहे हैं जो डेली यूज की है तो उसमें रिस्क रहेगा कम। और अगर आप फैशनेबल गुड्स बेच रहे हैं, फैशनेबल होती है जो फैशन वाली होती हैं, तो उसमें रिस्क रहता है ज्यादा, क्योंकि एकदम ही क्या होगा, फैशन जब चेंज होगा, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आज बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आपको ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।